नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। महाशिवरात्रि का त्यौहार आने वाला है। 26 फरवरी को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा और शिव भक्तों को बेसब्री से इस दिन का इंतजार भी होता है। हमारे साथ मौजूद है आचार्य राज मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज मिश्रा जी, आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि शिवरात्रि को लेकर के जो शिव भक्त है बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं और मंत्रों का भी जाप करते हैं, कई तरीके से भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करते हैं। कौन सा इस बार शुभ मुहूर्त बन रहा है जिसमें पूजन किया जाए? देखिए ऐसी जी, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि शिव जी का पूजन तो सब करते हैं, हाँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिस कारण से शिव पूजन का फल नहीं प्राप्त होता है। आज के कार्यक्रम में मैं प्रयास करूंगा कि आप सबको क्लियर करूं कि क्या क्या गलती आप लोग करते हैं जिस कारण से जो कामना है वो आपकी पूर्ण नहीं होती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाभी उमेट सके त्रिपुरारी, जो तप करें कुमारी तुम्हारी, और भाभी उमेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव भाग्य को बदल सकते हैं, ये कंफर्म है, और बदलते हैं, ये कंफर्म है। सिद्धि जिसकी भी प्राप्त करनी चाहिए वो शिव जी प्रदान करते हैं, ये कंफर्म है। लेकिन गलती आप करते हैं जिस कारण से आपको पूजन का फल नहीं प्राप्त होता है। वो जो गलती है वो क्या है, कैसे करते हैं? मंत्र जप में आप गलती करते हैं, जल चढ़ाने में आप गलती करते हैं। संयोग की बात करेंगे, ये शिवरात्रि 144 साल बाद आई है। इस प्रकार की अगर शिवरात्रि की बात की जाए तो 144 वर्ष के बाद इस प्रकार की परिस्थिति की ये शिवरात्रि आई है। आपको वो गलती इस बार मैं नहीं करने दूंगा, कंफर्म बता रहा हूं। अगर आपने इस कार्यक्रम को पूरा सुना और उसको फॉलो किया तो निश्चित रूप से आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। इस बार आपको शिवरात्रि के पूजन का पूर्ण फल जरूर प्राप्त होगा। आपने संयोग की बात की है, मैंने क्यों कहा 144 साल बाद आया? आपको पता है इस शिवरात्रि पर अंतिम जो अमृत स्नान है, अंतिम जो कुंभ का पुण्य स्नान है, जिसका संयोग की बना ही 144 साल बाद है, वो अंतिम स्नान इस बार 26 तारीख शिवरात्रि को है। अच्छा, एक बार सोचिए, इस बार शिवरात्रि पर 3 बहुत शानदार ग्रहों का जो संयोग है वो बनने जा रहा है, जो हमारी कामना को पूर्ण करने वाला है। वो संयोग कौन सा है? इस बार जब शिवरात्रि होगी तो शनि कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर ही रहे हैं। 30 वर्ष बाद ऐसी परिस्थिति हो रही है। इस वर्ष में वाक्य में राहु का परिवर्तन होने जा रहा है 18 वर्ष बाद। बृहस्पति 12 वर्ष बाद अतिचारी होकर के मिथुन और कर्क दोनों राशि में गोचर करेंगे। शिवरात्रि पर बुध, बृहस्पति और शनि तीनों ग्रह एक राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। काल पुरुष के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी शनि, पंचम भाव यानी ब्रेन भाव, संतान भाव, प्रेम भाव, एजुकेशन भाव के स्वामी सूर्य का संयोग, लक्ष्मी और विष्णु का शानदार योग जो है वो बनने जा रहा है। उस पर भी बुध जो कि थर्ड हाउस, जो कि पराक्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका एक साथ जाकर के बैठ जाना, आयुषी जी ग्रहों का बहुत शानदार संयोग बन रहा है। लेकिन मैं दोबारा ये बात कहता हूं, क्योंकि गलती करते हैं आप लोग शिव पूजन में और इस कारण से वो फल प्राप्त नहीं होता है। मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्न पर उसका उत्तर दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम देखते हैं कि शिवरात्रि का तो लोग इंतजार करते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, शिवलिंग मंदिरों में पहुंचते हैं। जो आम जनता है उसको इतना ही पता होता है कि जा करके जो है जल चढ़ा दिया जाए और जा करके जो है मंत्रों का जाप कर दिया जाए। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अमूमन लोग गलतियां करते हैं वो आप दर्शकों से साझा करें। सत्यता यही है श्री रामचरितमानस के। अच्छा, एक बात मैं और भी बता रहा हूं, एक बात ध्यान रखिएगा। जो मैं कह रहा हूं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अगर किसी को कोई शंका है, वेदोक्त बात कह रहा हूं, प्रमाण के साथ कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं यहां से कि जी शराब पी लो और इससे आपका शुक्र ठीक हो जाएगा, वो वाली बातें, हवा वाली बातें नहीं कर रहा हूं। नील चढ़ा देने से ठीक हो जाएगा, वो वाली बातें नहीं कह रहा हूं। शास्त्र क्या कहता है शिव पूजन के बारे में उसको बता रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी की वो चौपाई, भगवान राम की वो सुंदर चौपाई कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भक्ति जो वेद प्रकाशा। भक्ति वही परमात्मा स्वीकार करते हैं जो वेद के अंतर्गत बाकायदा वर्णन है। अगर उससे हम इधर उधर जाकर के भक्ति करते हैं तो वो भक्ति परमात्मा को स्वीकार नहीं है। हाँ। अब दूसरी बात एक बड़ा क्लियरिटी के साथ है, बड़ा क्लियरली कह रहा हूं कि यदि फल आपको चाहिए आपके मन के अनुसार तो भक्ति आपको करनी होगी वेद के अनुसार। ध्यान रखिए,
फल चाहिए आपकी इच्छा के अनुसार तो भक्ति करनी होगी वेद के अनुसार, और शास्त्र में कहा कि भगवान शंकर ही सिद्धि प्राप्त प्रदान कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के अंतर्गत लिखते हैं कि होय सिद्ध साक्षी गौरीशा, बिना भगवान शंकर की कृपा के सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि इच्छित फल बिन शिव औराधे और लाहि न जोग यज्ञ जप साधे। आप दुनिया में जितना मर्जी यज्ञ कर लीजिए, जितनी मर्जी पूजा कर लीजिए, जितना मर्जी तप कर लीजिए, जितनी मर्जी तीर्थ यात्राएं कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, जब तक आपने शिव भक्ति नहीं की, शिव का पूजन नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसको शंका हो रामायण उठाइए, गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि इच्छित फल बिन शिव औराधे, बिना शिव की कृपा के इच्छा अनुसार फल नहीं प्राप्त हो सकता है। लाहि न जोग यज्ञ जप साधे, चाहे यज्ञ किया जाए, तप किया जाए, योग किया जाए, तीर्थ यात्रा की जाए। सो अब वो क्यों शिव भक्ति, आप कहेंगे कि साहब हम तो शिव भक्ति करते हैं, लेकिन उस शिव भक्ति को करने के बाद भी तो हमको फल नहीं प्राप्त होता है। तो फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा कि पंचम भगति, जो वेद प्रकाशा, आप करते तो हैं लेकिन वेद के अनुसार नहीं करते हैं। तो इस शिवरात्रि पर जब शिव पूजन करने जाएं तो जो वेद कहता है उसके अनुसार पूजन करें, फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। एक एक चीज पर चलते हैं, प्रयास करते हैं कि एक एक चीज को समझाने का प्रयास करें। सबसे पहली प्रक्रिया कि हम घर से भगवान शंकर शिवरात्रि पर पूजा करने के लिए जाते हैं। अमूमन लोग सुबह उठते हैं और उसके बाद से स्नान करते हैं और मंदिर की तरफ जाते हैं। अब सबसे पहले हमने प्रातः प्रारंभ किया, व्रत भी आप रखते हैं, हाँ। व्रत को प्रारंभ करते हैं, तो व्रत के एक रात्रि पहले से हम प्रारंभ करते हैं कि भाई व्रत के पहले दिन हमको क्या करना चाहिए। हाँ। एक तो जनरली हम व्रत करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि खूब पेट भर के हमको खा लेना चाहिए, राइट? हाँ, यही तो होता कल है। हमको व्रत रखना है, रात तो में बहुत ज्यादा, हाँ, रात में खा लिया जाए। यहीं से वो गलती आपकी प्रारंभ होती है जो आपके व्रत के फल को आपको नहीं प्रदान होने देती है। सबसे पहले रात के अंदर हल्का भोजन करने का प्रयास कीजिए। घर के अंदर जितनी भी तामसिक चीजें हैं, मांस इत्यादि अगर घर में बनता है कारणवश, तो उसको घर से बाहर ही निकाल दीजिए, वो घर के अंदर नहीं होना चाहिए। एक दिन पहले लोहे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, इवन लोहे के बर्तन में भोजन पकाना भी नहीं चाहिए। सुबह बिस्तर से उठें, आपका व्रत है, जल्दी सूर्य उदय से पहले उठना है, उठ करके बिस्तर पर ही बैठ करके बिना नहाए बिना ब्रश किए हुए भगवान शंकर का स्मरण करना है और वहीं प्रार्थना करना है कि प्रभु श्रद्धा से मैं व्रत कर पाऊं, ऐसी कृपा आप मुझे प्रदान करें। भगवान शिव का स्मरण करते हुए 5 मिनट भगवान शंकर का नाम स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवाय नमः, ध्यान रखिएगा, अब और बता रहा हूं, अगर महिला हो करके ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो भी फल नहीं प्राप्त होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, यह बड़ी बात बता रहे हैं पंडित जी। और बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, शिवपुराण की बात कर रहा हूं, रुद्र संहिता की बात कर रहा हूं। क्योंकि अमूमन लोग जाते हैं तो ओम नमः शिवाय यही जाप करते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जो भी मैं कह रहा हूं उसके लिए मैं प्रमाणित करने को तैयार हूं। किसी को अगर शंका है तो अगर पूछ ले। रुद्र संहिता के अंतर्गत बाकायदा वर्णन है, यदि आप महिला हैं, आपका यज्ञोपवीत संस्कार, कोई व्यक्ति भी है और यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, तो शिवाय नमः मंत्र का आपको श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। पुरुष है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, ध्यान रखिएगा, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। सुबह उठ करके मंदिर आप जा रहे हैं, फिर नहा धो करके श्रद्धा से पवित्र हो करके घर का पूजन करके, ये नहीं कि जी पहले मुझे मंदिर ही भागना है। परमात्मा श्री रामचरितमानस में कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो सबसे पहले घर के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में पूजा कीजिए, फिर शिव मंदिर में जाइए। अब शिव मंदिर में जाइए तो पूजन कैसे कीजिए? हाँ, बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एक तो घर से पंचामृत बना करके ले जाएंगे, हाँ। या दूध दही ले जाएंगे, उठा करके भगवान के ऊपर डाला, मतलब ऐसा लगता है जैसे हम एहसान कर रहे हैं। और मंदिर के बाहर भी बहुत सारी तैयार रहती है चीजें, पूजा की सामग्री। हाँ, वो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि ले जाकर के डाला, उसका एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। अगर उस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, लाइक आप भी जब भोजन कर रहे होते हैं, अब आपको कोई सबसे बाद में खाने वाली चीज पहले ला कर दे दे तो ये तो कभी नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगी, ये तो बाद में खाने वाली परिस्थिति है भाई। हाँ। पहले तो आप प्रारंभ करते हैं कि पहले क्या खाना है, उससे आप शुरुआत करते हैं। इसी प्रकार भगवान को जब कुछ अर्पण करना है
तब आपको क्या देना है, किस प्रकार करना है, वो आपको याद होना चाहिए। तो जब भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचे तो सबसे पहले जो भगवान शंकर की ड्योढ़ी होती एंट्री करते हैं, वहां पर आपको नतमस्तक हो करके, सर झुका करके प्रणाम करना चाहिए और वहीं खड़े होकर ये प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जाने में, अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी मुझसे पाप कर्म हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा करें, अपनी शरणागति स्वीकार करें, त्राहिमाम करके अपने लिए निवेदन करें और उसके बाद भगवान शंकर के मंदिर में आप प्रवेश करें। पहले ये ड्योढ़ी पर करना है, ये ध्यान रखिएगा। प्रवेश करने के बाद जो मंदिर का घंटा भगवान शिव का होता है उसको एक बार बजाना होता है, प्रणाम करना होता है। फिर जा करके जो जल अगर ले गए हैं तो ठीक है, नहीं है तो मंदिर में जल इत्यादि की व्यवस्था है उसको लें। पहले भगवान शंकर को जल अर्पण करना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले भगवान शिव को जल अर्पण करें, थोड़ा जल पहले शिव जी को चढ़ाएं, फिर स्वामी भगवान गणेश जी को चढ़ाएं, फिर स्वामी कार्तिकेय को चढ़ाएं, फिर माता पार्वती को चढ़ाएं और उसके बाद नंदीश्वर को चढ़ाएं। दूसरे क्रम से भी चढ़ाया जा सकता है कि पहले गणेश जी को फिर शिव जी को चढ़ाएं, ये प्रक्रिया भी की जा सकती है। जल चढ़ाने के बाद फिर दुग्ध भगवान को चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाना चाहिए। अच्छा, फिर जल चढ़ाएं, फिर आपको दही चढ़ाना चाहिए, दही चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाना चाहिए, दही के बाद फिर आपको शर्करा चढ़ाना चाहिए, बूरा इत्यादि यदि आप ले गए हैं, फिर आपको जल अर्पण करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको शहद चढ़ाना चाहिए, शहद चढ़ा करके फिर जल अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से आपको 5 चीजें भगवान शिव को श्रद्धा से अर्पण करना चाहिए। उसके बाद आपको पुष्प चढ़ाना चाहिए, फिर आपको चावल चढ़ाना चाहिए, फिर आपको बेल का पत्र चढ़ाना चाहिए और फिर यदि भस्म इत्यादि कोई सामग्री ले गए हैं तो आपको चढ़ाना चाहिए। ये प्रक्रिया तो साधारण पूजन के लिए होना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। अच्छा। अब क्या हो गया कि पूजन खड़े होकर के करने में भी हम गलती करते हैं। मेन दिक्कत ये है, कभी भी भगवान शिव की पूजा में जनरली पूजन करते वक्त पूर्व की तरफ मुख करके पूजन करने का वर्णन किया जाता है कि पूर्व की तरफ मुख करके पूजा करना चाहिए, लेकिन शिव पूजन शिव के सामने खड़े होकर नहीं करना चाहिए। अच्छा, शिवलिंग के सामने खड़े होकर के शिव का पूजन कभी नहीं करना चाहिए, वो दोषपूर्ण होता है। तो पूर्व की तरफ शिव मुख करके शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। अब दूसरी चीज, तो क्या फिर पश्चिम की तरफ करें? नहीं, पश्चिम की तरफ भी शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। क्षमा चाहूंगा, पूर्व की तरफ शिव की पीठ होती है, इसलिए पीठ के उधर खड़े होकर के पूजन नहीं करना चाहिए। पश्चिम की तरफ खड़े होकर इसलिए पूजन नहीं करना चाहिए कि पश्चिम शिव का सामना होता है, तो सामने की तरफ पूजन नहीं करना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो दिशा है वो पार्वती जी का वामांग है। तो पार्वती जी के वामांग में खड़े होकर पूजन नहीं करना चाहिए। तो आखिर करना किस तरफ चाहिए? भगवान शंकर की पूजा सदैव उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। और ये अगर आप जानना चाहें कि मैं ये कहाँ से बोल रहा हूँ, क्या हवा में तो नहीं कह रहा हूँ, तो बड़ा स्पष्ट है, हवा में नहीं है। शिव पुराण के रुद्र संहिता, बिंदेश्वर संहिता इत्यादि के अंतर्गत शिव पूजन का मैं अपनी कथाओं में इस पर चर्चा करता रहता हूँ, तो वहाँ पर इसका बड़ा स्पष्ट रूप से उल्लेख है जिस बात का मैं वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार से अगर आप जाकर के पूजन करते हैं तो आपकी कामना जरूर पूर्ण। अब अलग अलग कामनाओं के लिए हम लोग इस संसार के अंतर्गत जाने या अनजाने में हमको लगता है कि हम पाप कर्म नहीं करते, ओके? लेकिन अगर जीवन में स्ट्रगल है, जीवन में संघर्ष है, जीवन में दिक्कतें है, तो मेरे द्वारा किए गए कर्म ही हमको परेशान कर रहे हैं। भाई मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, दूसरे के साथ क्यों नहीं? यही होता है कि हम तो पूजा पाठ भी करते हैं, नियमित जाते हैं, सुबह उठ करके भगवान के दर्शन करते हैं, फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सबसे पहली चीज तो शायद हम भगवान की पूजा उस नियम अनुसार करते नहीं है जो नियम पूजा का है। फिर दूसरी चीज क्या है कि जो भी मेरे साथ घटित हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मेरा पूर्व जन्म इन्वॉल्व है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत, और एक बात और बता दूं, भगवान शंकर ही वो देवता हैं जो आपके पूर्व जन्म कृत्य पाप कर्म को नष्ट कर देते हैं और नए इस जन्म के जो पुण्य कर्म है उसका फल प्रदान कर देते हैं। अब वो कैसे और वो क्या देने से भगवान शंकर अर्पण करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा।
ऐसे पूजन करने से अर्पण नहीं कर देते हैं। भगवान शिव को यदि बेल का पत्र श्रद्धा पूर्वक अर्पण किया जाए, शास्त्र में कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेल पत्रम शिवर्पणम। हमें जो इस जीवन के अंतर्गत फल प्राप्त होता है वो हमारे 3 जन्म कृत्य जो कर्म है उसके अनुसार प्राप्त होता है। बेल का पत्र जब हम शिव को अर्पण करते हैं तो हमारे जो 3 जन्म कृत्य पाप कर्म होते हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो अपने पूर्व जन्म के कृत्य जो पाप कर्म हैं उसकी निवृत्ति के लिए भगवान शंकर को बेल का पत्र हमको जरूर अर्पण करना चाहिए। बिल्कुल। वो खैर एक बड़ी साधारण जानकारी है कि 3 जो पत्ते वाला है वो बेल पत्र होना हाँ, चाहिए। लोग जाके देखते हैं कि वो 3 वाला होगा तभी चढ़ाएंगे। फटा बेल पत्र इत्यादि नहीं होना चाहिए। 3 उंगलियों से अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा इत्यादि से अर्पण, ये आप सब लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस परिस्थिति से भगवान शंकर को अर्पण करना चाहिए बेलपत्र, पूरी कामनाओं को पूर्ण करना। अच्छा, आप संतान की प्राप्ति करने के लिए संतान इत्यादि अगर नहीं हो रही है और बहुत प्रयास भी है, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत कमल का पुष्प और बेल का पत्र एक साथ अर्पण करना चाहिए। इसके करने से संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। हाँ। मन चाहा वर प्राप्त करने के लिए, वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए भगवान शंकर को अड़उल का फूल होता है, गुड़हल जिसको शायद कहा जाता है, गुड़हल के पुष्प के साथ बेल का पत्र अर्पण करना चाहिए। उससे वैवाहिक जीवन बेहतर होता है। मन चाहा पति या पत्नी जो भी आप हाँ, ये बेसिकली यही लोग सबसे ज्यादा जो कुंवारी लड़कियां होती है महाशिवरात्रि के दिन फास्ट आपके रखती हैं। प्रश्न को मैं समझ सकता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत इसी कारण से वो प्राप्त होता है। हाँ। और उसके लिए भगवान शंकर का जो मंत्र है, भगवान शंकर के लिए जो चौपाई श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जहि जपत पुरारी। ध्यान रखिएगा, 2 चौपाइयां एक साथ हैं, एक जैसी है मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशो दशरथ अजिर विहारी, लेकिन दूसरी चौपाई है मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। श्रद्धा से शिवरात्रि को अगर इस चौपाई को 108 बार बैठकर जप कर लिया जाए तो निश्चित रूप से अगर आपके भाग्य के लिए वो लड़का और लड़की सही है जिनको आप चाहते हैं या चाहती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो प्राप्त होंगे, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है कि हो या सिद्ध साखी गवरीशा। भगवान शंकर की कृपा से हमको वो सिद्धि जरूर प्राप्त होती। जी आयुषी। बिल्कुल, ये तो आपने बताया आचार्य जी कि किस तरीके से पूजन करना चाहिए। जाहिर सी बात है कुछ लोगों को पता भी नहीं होता और अमूमन कई गलतियां कर देते हैं, परेशान रहते हैं कि हमने तो बहुत ही अच्छे तरीके से पूजन किया, वो फल नहीं मिल रहा है। हम देखते हैं कि मंदिरों में भी लोग सुबह 4 बजे से ही पहुंच जाते हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, बारी का इंतजार करते हैं कि भगवान शिव के दर्शन हो जाए महाशिवरात्रि पर। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि क्या क्या सामग्री लेकर के जाए, बस वो कहते हैं कि 2 लोटा अगर जल ही चढ़ा दे तो उससे ही पुण्य मिलता है। क्या ये भी ठीक है? ये सत्य है। देखिए अच्छा, एक बात आप सोचिए, हम भगवान को दे क्या सकते हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। मुझे जब मैं ये शब्द कहता हूं तो मुझे श्री रामचरितमानस की वो चौपाई याद आती है, और जो मैं जनरली अपनी कथा में इस शब्द को बोलता हूं। भगवान राम ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट, छल और छिद्र प्रिय नहीं है, मुझे आपका निर्मल मन प्रिय है। शिव को आखिर हम क्या दे सकते हैं? शिव ने स्वीकार क्या किया? शिव सब कुछ स्वीकार करता है। आप सोचिए कि जब हमें पूरी दुनिया अस्वीकार कर देती है, राइट, जब व्यक्ति मृत हो जाता है, मृत का जो राख होती है, जलाने के बाद जो राख है, शायद चाहे जितना आपका पुत्र, आपका पिता, आपका पति, आपका पत्नी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र आपको चाहे जितना प्रेम करते हैं, हाँ। लेकिन उस राख को कोई अपने घर में रखना नहीं चाहता है। मृत हो जाने के बाद कोई भी आपके नाम से नहीं पुकारता है, डेड बॉडी को अपने घर में नहीं रखना चाहता है। उस जले हुए राख को शायद शमशान में लोग रखाते हैं, घर लेकर के नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद भी शिव उन राखों को अपने शरीर पर लपेटते हैं और उसके बाद भी शिव स्वीकार करते हैं। तो हम शिव को आखिर दे क्या सकते हैं? हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं, एक चीज सिर्फ देने के लिए होता है, वो होता है हमारा निर्मल मन। और भगवान राम की उन्हीं शब्दों के साथ मैंने कहा, अच्छा फिर भी हमारी कामना रहती है हम पूजन में क्या लेकर के जाएं। सत्य कहा आयुषी जी, वो शास्त्र भी कहता है कि 1 लोटा जल और हर एक समस्या का हल। 1 लोटा जल आप श्रद्धा से ले जाइए, भगवान शिव को चढ़ाइए, और जो भी आपकी कामना है उसको पूर्ण कर हो जाती है आपकी।
नहीं भी जल चढ़ा सकते हैं। मन से सिर्फ आदिगुरु शंकराचार्य ने यह वर्णन किया कि मानसिक पूजन का आप सिर्फ मन में अपने घर में बैठ करके यह स्मरण करें कि मैं भगवान शिव का पूजन कर रहा हूं, तो ऐसी परिस्थिति में भी शिव उस पूजन को स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर कामनाएं हैं तो फिर दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी, फल, मिठाई, रोली, मोली इत्यादि चीजें हैं, चंदन है, वो जाकर के भगवान शिव को, बेलपत्र है, इतनी चीजें ले जाकर के भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। शास्त्र ने दो प्रकार की पूजाओं का वर्णन किया है, पंचोपचार पूजा और षोडशोपचार पूजा। पंचोपचार पूजा क्या है, षोडशोपचार पूजा क्या है? पंचोपचार पूजन के अंतर्गत आपकी थाली में 5 चीजें कोई भी जरूर होनी चाहिए जो भगवान को आप अर्पण करेंगे। षोडशोपचार पूजा के अंतर्गत 16 चीजें आपकी थाली में जरूर होनी चाहिए जो आप भगवान को श्रद्धा से अर्पण करेंगे। हम प्रयास करेंगे एक बार इस पर भी एक पॉडकास्ट किया जाए, हाँ बिल्कुल, वो चर्चा जरूर की जाए, दर्शकों को बताएंगे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि भगवान शिव को प्रसन्न कर सके। अच्छा, अब एक छोटा सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि महाशिवरात्रि की कई कथाएं लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, एक कथा आप भी बता दीजिए छोटी सी। देखिए, शिवरात्रि की कथा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज का वर्णन करते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि, राइट? चलिए, मैं भगवान शंकर और माता पार्वती इस विश्व के, ब्रह्मांड के वो दंपत्ति हैं जिनके विवाह का उत्सव रोज मनाया जाए, मुझे लगता है वो सुंदर होगा। लेकिन अगर मैं इसका वर्णन पढ़ूं शिव पुराण इत्यादि के अंतर्गत, रुद्र संहिता इत्यादि के अंतर्गत, जो ऑथेंटिक ग्रंथ हैं उनके अंतर्गत पढ़ूं, तो ये वो दिन है जिस दिन भगवान शंकर का शिवलिंग के स्वरूप में प्राकट्य हुआ था। उस प्राकट्य के दिवस को वास्तविकता में शिवरात्रि के दिवस के अंतर्गत मनाया जाता है। शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन कि भगवान शिव का इस दिन विवाह हुआ था, ये शायद कम देखने को मिलता है। अगर हम सेलिब्रेट करते हैं विवाह के रूप में, सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान शंकर और माता पार्वती के रूप में कहा गया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना करने से, पूजन करने से पति पत्नी के आपसी रिश्तों में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और कहूंगा, वास्तविकता में मुझे लगता है कि खैर प्रेम संबंध आजकल बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लेकिन सबसे होना चाहिए। माता पिता का जो प्रेम है उनके साथ वो प्रेम भी जरूर होना चाहिए। भाई बहन के साथ जो प्रेम है भाई बहन का, वो जरूर होना चाहिए। उसके साथ प्रेम संबंध बढ़े। माता पार्वती का अगर विवाह देखा जाए तो प्रेम विवाह ही हुआ था। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत यदि प्रेमी प्रेमिका भी मनवांछित फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना श्रद्धा से करना चाहिए। जी ऐसे बिल्कुल, क्योंकि अभी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और उस दिन हम देखेंगे भी कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन आप पूजा तो करते हैं, बहुत सारी गलतियां आप करते हैं। पंडित जी ने बताया, अगर आप वो गलती नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है आप जो भी मनवांछित वो फल कहते हैं वो आपको जरूर प्राप्त होगा। शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।